दोस्तों आपने एक वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है। जयमाला के समय एक लड़की जो है जयमाला डालने से पहले जोर जोर से रोने लगती है। था वो सामने था, वो भी इतने छुप के बैठा था, लेकिन तभी मेरी नज़र उसके पास पहुंच गई। उसको मैं पूरे रास्ते में ढूंढ रही थी। जब मैं आ रही थी, जहाँ से तैयार होके मैं आ रही थी, रास्ते में मैं उसको ढूंढ रही थी, लेकिन दिखा नहीं और कोने में बैठा था। उसके बाद ही जब मैं रोई, उसके कुछ देर बाद वो भी बहुत रोया ना। मेरे घर वाले ने खुद मुझे बदनाम किए कि जब तुम बात करते हो तो सब कुछ क्यों ऐसा वैसा बोल दिए थे। तब से मेरा दिमाग चढ़ गया था। स्टेशन सब मैच करा था हमेशा कौन चक्कर बाका। और आज उसी प्रेमी जोड़ा के साथ में मैं हूं और ये वही प्रेमी जोड़ा है जिस दिन वो शादी हो रही थी और ये जोर जोर से रोने वाली ये लड़की यही है। चलिए आज बात करेंगे आखिर उस दिन ये जोर जोर से जयमाला के समय क्यों रो रही थी। सबसे पहले तो शादी की आप लोगों को बहुत बहुत जो है हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका, पहले वो बता दीजिए। रिंकी। आपका क्या नाम? सुरेश। अच्छा, क्या बात था कि आप शादी के जयमाले पर रो रही थी? बस ऐसे कुछ घर की बातें और यहाँ ससुराल का सब कुछ देख के ये सब रोना आ गया। और ख़ास बात तो ये है, सामने कोई था मेरे सामने, इसी वजह से। किसी को देखकर आपको आंखों से आंसू आ रहा था, तो वो बता सकती हैं वो कौन थे जिसकी वजह से आपके आंखों में आंसू आ रहा था देखकर? भाई लगते हैं। भाई लगते थे। तो ये भी बताया जा रहा है कि आपकी जो शादी हो रही थी उसमें आपके ही परिवार के जो सदस्य थे, आपके माता पिता या आपके भाई जो थे, वो इस शादी में शरीक नहीं हुए थे। क्या सच्चाई है ये बात की? हाँ जी, कोई नहीं आया था मेरे यहाँ से, कोई भी नहीं था। कोई नहीं था। तो ये जो शादी हो रही थी आपके ससुराल में ही हो रही थी या आपके मैके में हो रही थी? मेरे ससुराल में हो रहा था। जितना सारा कुछ डेकोरेशन वगैरह जितना भी यहाँ फंक्शन हुआ, मेरे ससुराल वालों ने किया है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो लड़की ने बारात लेके पहुंच गई ससुराल? नहीं, हम खुद अकेले आए थे, ये हमको लेने गए थे। अच्छा, आप इनको लेने गए थे? हाँ, हम लेने गए थे। और यहाँ पे ही सारा प्रोग्राम आपने खुद कराया? हाँ, हमने नहीं, हमारे पापा कि हम इनको लेने गए, सारा प्रोग्राम हमारे पापा ने किया, सारा कुछ। तो किस सारा दिन लेके आए थे? लड़की की जिस दिन शादी थी उसी दिन या उसके 2-4 दिन पहले आ गए? उसी दिन लेके आए थे, शादी वाले दिन लेके आए थे। उसी दिन लेके आए। और ये प्रोग्राम पहले से फिक्स था कि अटेंडम किया गया? नहीं, 1-2 दिन पहले कि किया गया था, फिक्स नहीं था। 2-3 दिन में ही सब कुछ किया गया। जैसे कि हमारे यहाँ शादियाँ महीने 15 दिन 20 दिन पहले तय हो जाती है। तत्काल की है, तत्काल में हो जो तत्काल हुआ। तत्काल करने की क्या वजह थी रिंकी जी, जरा वो बताइए। क्योंकि मेरे घर वाले साफ ने मेरे पापा ने साफ मना कर दिया, हम नहीं कर पाएंगे, जाओ तुम ही कर लो। क्योंकि मेरे यहाँ शादी थी, हम सोचे कि उसी शादी में अगर सबको ही बोलेंगे, सबसे बुलवाएं कि शादी मेरी करवा दो, लेकिन सब कोई बोले कि हाँ करवा दो, 2-4 महीने बुला के, जो होते नहीं है बोलते 5 लोग। तो वही सब मेरी मम्मी सब बोले, लेकिन बोले नहीं हम नहीं करेंगे, जब उनको करना चाहे कर लें, हमें उनसे मतलब नहीं है। तो उसी दिन से मेरा दिमाग चढ़ गया। क्योंकि एक लोग बोले ठीक है, लेकिन कई लोगों ने बोला, जितने रिश्तेदार आए थे मेरे यहाँ सब कोई बोले, लेकिन क्या कहते हैं वो मना कर दिए। तो इस वजह से मेरा दिमाग चढ़ गया। मैं पहले कोर्ट मैरिज किया, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर मेरे कोर्ट मैरिज शादी सब कुछ हो गया। आपको ये बहुत बड़ा फैसला था क्योंकि एक लड़की को अपने परिवार के रजामंदी के बगैर शादी मनाने का काम तो हम लोग 2 साल से कर रहे थे। 2 साल से आप अपने परिवार को मना रही हैं। अच्छा, ये आपकी जो प्रेम कहानी है, कहा जा रहा है कि ये लव मैरिज शादी हुआ। पहली मुलाकात इनकी आपकी कहाँ से होती है? शादी में हुई थी, इनके मामा के लड़के की शादी थी, वहाँ हम भी गए थे, ये भी गए थे, लेकिन वहाँ कुछ था नहीं, जैसे होता नहीं फ्रेंडली, इनसे हमारा हमेशा झगड़ा होता रहता था। तो इससे झगड़ा हो रहा था, लेकिन झगड़ा हो रहा था। अच्छा, कहते हैं कि प्यार की शुरुआत कहीं कहीं जो है झगड़ों से भी चालू हो जाती है। हाँ, सही बात है। हाँ, तो पहली बार जब आप लोग एक दूसरे को मिले तो वहाँ पे झगड़ा वगैरह भी हुआ? हाँ, ऐसे बातचीत हो रहा था। हम इनको हमेशा चिढ़ाते रहते थे, हमसे गुस्सा करते थे। क्या क्या चिढ़ाती थी आप? अरे वो नहीं बोल सकते हैं, इसे ना लगते थे कुछ ना, इसी वजह से, इसी गांव के पद से इसे लगते थे कुछ, इस वजह से इनको चिढ़ाते थे। बोलते थे मेरा नाम ले लो, लेकिन मुझे चिढ़ाओ मत। कौन बोलता था? मैं बोलता। हाँ, तो फिर इस वजह से लड़ाई हो जाती थी। हम एक ही चीज़ बोलते थे बार बार, और ये बोलते थे, मना करते थे मत बोलो, लेकिन हम वही करते वो थे। क्यों बताने में क्या ऐसा क्या है, कुछ शर्म क्यों आ रही है? शर्म नहीं आ रही है, जैसे बता नहीं सकते सकते ना, जैसे बात वही घर की है ना, इसी वजह से। अच्छा, वो चीजें आप जो है कैमरे पे नहीं बोलना चाहते? नहीं, कैमरे पे नहीं बोलेंगे। अच्छा, फिर चलिए, आप पहली मुलाकात तो वहाँ हो जाती है, फिर ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ता है?
बस ऐसे फेसबुक पे ऐसे धीरे धीरे चैटिंग होता रहा, नंबर वंबर ऐसे धीरे धीरे हो गया। उसके बाद ही मतलब ऐसे प्यार मोहब्बत की बातें जो है 2-2.5 साल बाद ही हुआ, क्योंकि ना मेरे घर वाले ने मतलब खुद मुझे मतलब मेरी फैमिली नहीं मुझे बदनाम की, लेकिन जो है फैमिली के कुछ मेंबर हैं मतलब कहते हैं पटीदार है ना, वही लोग मतलब बदनाम किए कि जब तुम बात करते हो तो सब कुछ क्यों ऐसा वैसा मतलब बोल दिए थे। तब से मेरा दिमाग चढ़ गया था, हम बोले अब जो भी हो इन्हीं से करेंगे शादी। तो ये जो बात करने का सिलसिला था, ये पहले तो परिवार वालों को पता नहीं चला होगा, क्योंकि फेसबुक पे बात करना और या व्हाट्सएप पे बातें करना तमाम लोगों को नहीं पता चलता है। इन्हीं के गांव के लोग मतलब इन्हीं के गांव के एक लोग हैं, वो ही बताते थे मेरे फैमिली मेंबर को। वो मतलब जैसे ये हमारे पास छोटा फ़ोन था तो ये फ़ोन करते थे, मतलब जैसे वीडियो जो भेजते थे हम स्टेटस लगा देते थे, वही बोलते थे कि दोनों जने की स्टेटस सेम सेम बा, कोनो चक्कर बा का। तो मतलब हमसे कंफर्म नहीं किया, डायरेक्ट मतलब बोल दिया सब कुछ ऐसा तो है आप वैसा है। अगर कोई भी लड़के का अगर आप स्टेटस लगाएंगे नहीं तो स्टेटस मतलब लड़की का नहीं, मतलब इनका स्टेटस मैं नहीं भेजता था वो लगा वीडियोस की मतलब अच्छा, जैसे आप भेजते थे तो ये लगाती ये थी। भी लगा देते थे, मैं भी वही लगा वही देता चीज था। हम भी लगा देते थे, और ये भी तो इनके गांव के जो है वो देखते थे तो मेरे घर पे जाके बोलते थे अरे का बात बा रिंकी के, और इनका नाम जैसे डब्लू है ना तो बोलते थे रिंकी डब्लू का काहे मतलब स्टेटस मैच मैच करा था हमेशा, कोनो चक्कर बा का। और उसके बाद ही मतलब जैसे ना जैसे यहाँ से मतलब मम्मी कॉल कर दी थी तब वही सबको मतलब जैसे पता चला, तो उसके बाद उसी में जब पता चला तो बोल दिए कि क्या कहते हैं जब ये लोग बात करते तो सब कुछ करते होंगे, बस इसी वजह से मतलब तब गुस्सा आ तो गया। फिर आपने अपने मम्मी पापा को मनाने की कोशिश नहीं किया? चलिए हम बात कर रहे हैं, अभी पता भी चल गया घर में। लगभग सबको पता था, सबको पता, हाँ सबको पता था, सब कोई कन्फर्म थे, मतलब सबको मैंने ये भी बोला कि लड़का भी अच्छा है। मतलब जैसे जब उन्होंने बोला पहले हम खूब रोए, मतलब क्योंकि किसी को भी अगर बदनाम को मतलब सामने सबके भरे समाज में बोल दो तुम ऐसा नहीं ऐसा करे तो किसको अच्छा लगेगा? आप ही लोग बताइए, अच्छा लगेगा किसी को? नहीं अच्छा लगेगा। तो मतलब पहले रो लिया, उसके बाद ही फिर पता हम गुस्से के बहुत तेज। ये पहली मुलाकात 2-2.5 साल पहले हुई थी। नहीं दो हाँ नहीं हाँ, जब शादी में जब मिले थे हाँ तो ये फिर प्यार आप दोनों, फिर तो पहले आप नॉर्मल बात करते होंगे, तो कब हो गया कि आप लोगों ने एक दूसरे को बता दिया कि नहीं हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं? ये कब हुआ? वही तो बोल रहे हैं 2-2.5 साल बाद जब तो आप मेरे कह रहे हैं पहले तो हम लोगों ने नॉर्मल बातें करते थे। हाँ सही हाँ बात है। नॉर्मली जैसे जैसे कि अगर होता नहीं है, जैसे फेसबुक पे अगर किसी का रिक्वेस्ट या इंस्टाग्राम पे अगर थोड़ा सा भी अगर जानो तो मैसेज करता हाल चाल लेता, वैसे था मतलब, और कुछ था नहीं, सिर्फ हाल चाल लेते थे वैसे, लेकिन लोग बोल दिए। किसकी तरफ से पहली पहल हुआ? ये बोला गया कि मैं आपको बहुत चाहता हूँ, या जो भी चीजें होती है? ये मैंने बोला था क्या बोले थे आप? आई लाइक यू। तो आपने क्या कहा? तुरंत आपने कह दिया कि नहीं किया? नहीं मतलब जैसे होते नहीं है, लड़की अब डायरेक्ट थोड़ी ना बोल दे, अगर लड़का बोला है तो डायरेक्ट नहीं बोल देगी, तो मतलब थोड़ा टाइम लगा उस। लेकिन आज के जमाने की लड़कियां भी बहुत एडवांस हो गई हैं, पहले का लेकिन जमाना चला गया है। नहीं, काफी दिन बाद इनसे पूछे, मतलब ये बोलते थे, मतलब हम बोलते थे ये काम करे वो काम करे, जो कि हम फ्री थे तभी हम बहाना करते थे। ये बोलते थे मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, हम बोलते थे नहीं तो मेरे ये पास बार बार बोलते होंगे, आपने एक्सेप्ट नहीं किया होगा तो कई बार बोले होंगे क्या कई सुरेश बार। भाई? कई बार बोलना पड़ा हाँ होगा। बहुत बार बोले, हाँ? बहुत बार बोले, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से कोई वो नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था। वीडियोस भी बहुत भेजते थे लव स्टोरी वाली। हैं? हाँ जिसमें रहता था क्या गाना एक था, वही गाना वाना मतलब गाना के माध्यम से बहुत मतलब एक ही गाना बार बार भेजते मतलब थे। आपको अगर कहा जाए तो पटाने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया। हाँ बहुत संघर्ष किया, सही बात है। तो उसके बाद जाके आपकी दोनों की जो है आज यहाँ पे मुलाकात जो हुआ है, आपका शादी तक पहुँचा है, तो आपकी संघर्ष बहुत रही है। बहुत हद से ज्यादा। हाँ? हाँ सही बात है, जब हम बहुत गुस्सा हो ज़्यादा जाते संघर्ष। थे, कितने कितने घंटे बात होती थी? 24 घंटे। 24 घंटे? हाँ सिर्फ 1-2 घंटे सोते थे बस हम लोग। लेकिन लोग कहते हैं कि कम से कम 6 घंटे सोने चाहिए। तो नींद ही नहीं आती तो क्या करें। कम पड़ जाता था। हाँ हाँ? 24 घंटे भी कम पड़ रहा था। हाँ घर पे डांट भी बहुत पड़ती थी। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप लगातार इनसे मोबाइल से बात कर रहे थे तो कॉलिंग पे नहीं, चैटिंग पे है। चैटिंग से बातें होती थी? हाँ चैटिंग से बात होती, वीडियो कॉल चलता था, चैटिंग चलता था। हाँ, सही बात है। सही बात है ये। हाँ तो फिर आप डिसाइड कैसे हो गया चलिए अब शादी करेंगे? क्योंकि आप लोगों ने
अचानक जैसे शादी किया, तो आपने नहीं कहा इनके परिवार वालों से, आपने मुलाकात नहीं किया, इनके माता पिता को मनाने की कोशिश नहीं नहीं, मेरे किया ससुराल- कि अच्छे से शादी करते हैं? हाँ उन्होंने बात किया, वो लोग साफ साफ मना करे, वो तुम लोग जो मर्जी करो, हमसे मतलब नहीं है। आपके जैसे परिवार में जो सीनियर होंगे, आपके पिताजी, भाई, हमारे घर में लगभग सबको पता था कि हम रिंकी से ही और शादी 3 करेंगे। बारी हमारे घर भी जा चुके थे, हमारे ससुर जी और चाचा लगते हैं एक ना हमारे साइड के ही, वो गए थे 3 बारी गए थे, मम्मी भी गई थी, कोई ससुर मनाने माँ के भी, लिए हाँ, उनको, परिवार वालों को? गई थी एक बारी मम्मी भी। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? परिवार वाले मानने को तैयार नहीं। नहीं थे। नहीं, सब कोई मतलब जैसे मेरी मम्मी बोलती थी कि 5 लोग को बुला के शादी कर दो, और भी मतलब जैसे दादी वादी जो थी बोलती थी मतलब कर दो, जब उसके बाद सिर्फ 1-2 लोग हैं, क्या बताए, नाम भी नहीं ले सकते, कुछ बता भी नहीं सकते। बारात लेके आए गाजे बाजे के साथ में, आजकल रोड लाइट डीजे पर जो है दूल्हा हमारे घर पे आए, वो अरमान आपका कहा जाए तो अधूरा रह गया था। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको लेकर दिल में ठेस पहुंच रही थी, जो रोने का सिलसिला था वही सब था क्या? वो भी था, और सामने चाचा मतलब लगते थे वो थे, तो यही सोच के मतलब रोना आ गया, मतलब घर का कोई नहीं है, बाहर का है। कुछ लोगों को लग रहा था कि लड़की की जबरदस्ती शादी हो रही है और जिसकी वजह से वो लड़की रो रही है। हाँ, और नहीं कमेंट ये भी आया था कि मतलब जैसे उसका आशिक है, ऐसा वैसा कुछ आया था कमेंट, मैंने देखा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भैया लोगन। मेरा भाई लगता था, वो सामने था, वो भी इतने छुप के बैठा था, लेकिन तभी मेरी नज़र उसके पास पहुंच गई। उसको मैं पूरे मतलब रास्ते में ढूंढ रही थी, जब मैं आ रही थी जहाँ से तैयार होके मैं आ रही थी, रास्ते में मैं उसको ढूंढ रही थी, लेकिन दिखा नहीं, और कोने में बैठा था। उसके बाद ही जब मैं रोई, उसके कुछ देर बाद वो भी बहुत रोया था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि माँ बाप को जो है मनाना बहुत जरूरी होता है। लड़कियां कभी न कभी गलत कदम भी उठा लेती हैं। मम्मी सब कोई बोली मतलब जब नहीं कर रहे हैं तो चले जाओ, और क्या बोल सकते हैं, बोल रहे हैं मतलब जैसे सब कोई बोल रहा था, जब नहीं कर रहे हैं मतलब तो चली जाओ, और क्या बोल सकते हैं, और हम कुछ भी कर नहीं सकते। जैसे हम मम्मी को बोल दिए थे हम चले जाएंगे 2-3 दिन के अंदर। तो आपको नहीं लग रहा था कि जिस माँ बाप ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, उनके भी बातों को सुनना चाहिए था? नहीं, जब वो लोग मतलब जैसे उनकी बातें मैंने बहुत सुना, और कोई भी माँ बाप मतलब जैसे मेरी मम्मी कुछ नहीं मुझे बोली है, कुछ भी आज तक मुझे मेरी मम्मी ने कुछ नहीं बोला है। मेरे पापा को तो सोचना चाहिए, मतलब जैसे मतलब इसने मतलब कुछ कभी नहीं किया, मतलब उसकी भी तो बात सुननी चाहिए। मेरे पापा ने मुझे खुद दूसरे के बहकावे में मुझे क्या कुछ नहीं बोले हैं, मतलब जैसे कहते नहीं हैं, छोड़िए जाने दीजिए, बाप हैं कभी ना कभी तो। लोग ये भी तो कहते हैं कि माँ बाप अपने बेटी की जो भी सोचते हैं भले के लिए सोचते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, भले के लिए सोचते हैं, लेकिन माँ बाप को भी सोचना चाहिए ना, जब वो बेटी तुम्हारे लिए मतलब इतना सब कुछ कर रही है, सब कुछ, लेकिन क्या कहते हैं, उसको थोड़ी ना किसी और के कहने पे मतलब चाहे जो भी, चाहे उनकी कितना भी खास हो, चाहे उनका भाई हो, चाहे जो मर्जी हो, उनको किसी और के कहने पे उनका खुद की सुनने चाहिए, अपनी वाइफ के सुनना चाहिए ना। अपनी वाइफ को वो खुद गाली देते हैं, मतलब मेरी मम्मी को खुद गाली देते हैं, अगर मेरी बात आए तो वहाँ पे खुद गाली देते हैं। बताइए आपकी जब बातें हों तो। अच्छा ये बताइए कि आपके परिवार में कितने जन हैं? मैं अकेली हूँ, मेरे 3 भाई हैं और मम्मी पापा। भाई सब छोटे हैं बड़े हैं? मतलब बड़े हो गए हैं, अब जैसे जानकार हो गए हैं। तो भाई लोग कुछ नहीं बोले इस शादी को लेके? मेरा बड़ा भाई तो मतलब बोला था, मतलब ऐसे बोला, ये बात किए, बोला भैया हम क्या करें, जब माँ पापा कुछ ना कहते तो हम क्या करें। तो भाई सपोर्ट नहीं कर रहा था कि चलिए कोई नहीं आएगा, बाबूजी नहीं आएंगे? छोटे हैं मेरे नहीं, वो आने की बोल रहा था, लेकिन मेरे पापा ने साफ साफ मना कर दिया, तुम जाओगे तो जैसे उससे रिश्ता खत्म, वैसे तुमसे भी रिश्ता। अच्छा, उसको भी ये बोल रहे थे कि रिश्ता खत्म कर दे। हाँ सही है। तो शायद वो इसलिए डर रहा था। गया अभी। कितने साल का है वो सबसे जो बड़ा भाई आपका है? वो भी होगा 18 साल का होगा। 18 साल का भाई, और निर्णय नहीं ले पा रहा था? बाप ही होता है वो। अब मुझसे छोटा पता है, मेरे भाई हैं मतलब जो सब जैसे बच्चे की माइंड के हैं, जैसे भले कमाते खाते हैं, लेकिन वो लोग फ्री माइंड के हैं, मतलब जैसे बच्चे के दिमाग के हैं वो लोग, मतलब कुछ इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। उन लोगों को खाने से मतलब और घूमने से मतलब, मैच खेलने से मतलब। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हो गई है? मेरी BA फर्स्ट ईयर। आपने कहाँ तक किया है? 10वीं तक। 10वीं तक। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो
लव मैरिज की शादियां बड़े जल्दी टूट जाती हैं। हाँ, लोग 4 दिन की कहते- चांदनी फिर अंधियारी रात, वही कहावत है। देखिए, जो बंदा क्या कहते हैं आपके लिए रो सकता है, आपके लिए अपनी पूरी फैमिली से लड़ सकता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ सकता। हाँ, कुछ लड़के और लड़कियां ऐसी होती हैं जो हाँ पहले रहेंगी, उसके बाद ही फिर छोड़ देती हैं, है ऐसे कुछ लेकिन लोग। कहते हैं लोग कि लव मैरिज की शादी में लड़के जो है ना लॉलीपॉप बहुत देते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन शादी होने के बाद ना सब धुआं धुआं हो जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, नॉर्मली पहले से थे ना इन्होंने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए, ना बड़े बड़े जो भी मतलब जो इन्होंने साफ साफ बोल दिया मेरे जो है मुझे इनकी मतलब बोली भाषा इनकी नेचर से मतलब है, ना कि इनके रुपया पैसा धन दौलत से इनसे मतलब। अपने सोशल मीडिया पे देखेंगे बहुत सारी लड़कियां आती हैं, रोती रहती हैं जब लव मैरिज शादी करती हैं, यही कहती हैं कि हम शादी से पहले हमारे बॉयफ्रेंड ने हमें तमाम चीजें की बताया, लेकिन आज वही इन्होंने बॉयफ्रेंड हमारे देखिए धोखा क्या दे रहा है। नहीं ऐसा मतलब जब मेरे घर वालों को पता चला ना सब कुछ, मेरे पापा मतलब मुझे खर्चे भी नहीं देते थे, एक को पैसा नहीं देते थे। फिर भी मतलब अगर मुझे हाँ ये फीस वगैरह देते थे, ऐसी बात नहीं है, सब फीस वगैरह देते थे। जब वो भी बहुत वो कहते थे तब देते थे, और बाकी हम सिलाई से अपना निकाल लेते थे थोड़ा बहुत। जब थोड़ा बहुत औकात मतलब कम पड़ता था तो ये दे देते थे, उसके बाद हम सिला के मतलब जैसे सिलाई करते थे जो जुटा लेते थे, मतलब दे देते थे। सुरेश भाई, और ये लेते भी नहीं थे जल्दी, बोले कि नहीं हमको नहीं चाहिए। हम बोले कि जब कोई काम पड़े तो बता देना, हम दे देंगे। तो जब कोई काम पड़ता था तो दे देते थे एक्स्ट्रा करके। जिस लड़की ने अपने परिवार को छोड़कर आपके साथ आ गई तो लंबी पूरी जिंदगी चलेगी ना? हाँ चलेगी। कैमरे पे बोल रहे हैं कि हाँ चलेगी। चलिए, ये वो जोड़ा है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और आप यूट्यूब पर भी काम करती हैं। यूट्यूब पे काम तब करने लगे जब मेरे पापा मतलब साफ साफ मना कर दिया, मुँह शादी न करब, जा जौन तो के जौन करे को जौन मर्जी करे कहला, ऐसे मतलब साफ साफ डायरेक्ट बोल दिए। उसके बाद ही फिर उसी दिन से हम लोग मतलब यूट्यूब पे मतलब वीडियो बनाने लगे थे। कितने दिन पहले से यूट्यूब पे हैं आप लोग? एक साल पूरा हो गया, 2 साल होने 2 साल होने वाले। तो ये तो बोल रहे हैं कि हम यहाँ रहते ही नहीं हैं, तो फिर नहीं, जैसे कभी कभी आते हैं, मैं अकेले बनाते थे। हम तो बनाने लगे सबसे शादी हुआ तब से, तक इन्हें तो अकेले बनाते थे। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताइए क्या चैनल है आपका, वो बताइए। रिंकी सुरेश। तो ये यूट्यूब पर है या फेसबुक इंस्टा भी? सब फेसबुक इंस्टाग्राम तीनों पर यही है। उसी पर वीडियो अपलोड होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर इनकी वीडियो और सारी देखनी है तो इनके चैनल पे जाइए। और रिंकी सुरेश यूट्यूब चैनल का नाम है, और इंस्टा पे भी, और फेसबुक पेज है रिंकी सुरेश ब्लॉग है। चलिए दोस्तों, ये वो प्रेमी जोड़ा है। एक बार फिर से मैं बता दूं, सोशल मीडिया पर इस समय तहलका मचा के रखा हुआ है। आप वीडियो जाइए, इनके चैनल पर जाइए, विजिट कीजिएगा। मैंने एक छोटी सी पहल थी जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, और वीडियो देखने के बाद आपका जो कमेंट है वो जरूर करिएगा। फिर मिलता हूं दोस्तों मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।